अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोज़ व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ बेसन वाली भिंडी, और ये झटपट से जो है ना मेरा प्लान बना है, क्योंकि मैंने ही खानी है भिंडी। हस्बैंड को आजकल अच्छी नहीं लग रही, सो वो उनके लिए नहीं बना रही, सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। और मैंने बनानी दूसरी मसाले वाली थी, प्याज वाली, मगर जो है ना अचानक मेरा प्रोग्राम बना इसको काटते हुए कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं चलो बेसन वाली बनाऊँ। तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। और थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है मेरे साथ, क्योंकि पहले से प्लान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर पहले से प्लान होता तो वो जो भिंडी होती है ना, वो लंबी लंबी कट होती है। मतलब जैसे आती है भिंडी को दरमियान से कट लगाओ, और वो देन जो है ना उसमें वो बनती है, मसाला भी अच्छे से रच जाता है। मगर मैं इसको भी जो है ना बेसन वाली ही बनाने लगी हूँ। इसमें मसाला लगा कर 10-15 मिनट के लिए रख दूँ, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। देन फिर जो है ना इसको फ्राई करेंगे। और इसका जितना आसान सा तरीका है, इतना मुश्किल नहीं, और बनती भी उससे भी ज़्यादा जल्दी बन जाती है। और ये मेरे प्याज बचे हुए थे, मैंने अनियन उस दिन ऑमलेट बनाया था, उसमें से अनियन बच गया था, तो मैंने कहा चले मैं इसमें डाल देती हूँ। अदरवाइज़ इसमें अनियन नहीं डलता, ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं, जिनको बहुत पसंद है वो डाल लें, मगर इसमें नहीं डलता। तो ये बचा हुआ था, तो मैंने कहा अनियन ख़राब नहीं जाए, तो चलें इसमें एंटर कर देते हैं। और इसमें क्या क्या जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें सबसे पहले जाएगा, हम डालते हैं इसमें सबसे पहले सॉल्ट टू टेस्ट, जितना आपको चाहिए, जितना आप लाइक करते हैं। देन इसमें जाएगी टर्मरिक पाउडर, जैसा कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इस तरह डाल रही हूँ। और इसमें जाएगी लाल मिर्च, जितनी आपको पसंद है, जितनी आप पसंद करते हो उतनी। मैं थोड़ा सा स्पाइसी करना चाह रही हूँ, सो डैट्स वाई मैं अपने हिसाब से मिर्च ले रही हूँ इसमें। और इसमें जाएगा सूखा धनिया, और साथ में जाएगा इसके गरम मसाला। गरम मसाला भी अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज़ ऑप्शनल है ये भी, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें। और ये साथ में जाएगा इसमें चाट मसाला। चाट मसाले से अपना ही टेस्ट निकल के बाहर आएगा, बहुत मज़े का बनेगा, बहुत मज़े के मसाले वाली ये भिंडी बनेगी। आप किसी दिन ट्राई कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बेसन वाली भिंडी बन रही है, इसमें बेसन तो कहीं पे भी नहीं है, और मैं आपको बताऊंगी बेसन आगे कैसे यूज़ होगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हैंड आप लाजमी वॉश कर लीजिएगा, मैंने हैंड वॉश कर लिए थे, देन मैंने इस तरह से, क्योंकि मैंने मिक्स करनी थी इसलिए जो है ना मैंने हैंड वॉश कर लिए। तो आप भी अच्छे से हैंड वॉश कर लीजिएगा। और ये देखें, अगर इस टाइम पे आकर अगर आपको लग रहा है मसाला कम है तो और भी डाल सकते हैं। मुझे लग रहा है सही है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं खाना, गर्मी है तो, क्योंकि बेसन भी डालना है ना, तो उसकी वजह से भी जो है ना मसाला उसमें भी जाएगा, तो इस वजह से ना थोड़ा सा मैं लाल मिर्च ले लेती हूँ बस। ये देखें, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करना है आपने, अच्छे से मिक्स करके ये है कि बॉल ले लें। बॉल में, प्लेट में अच्छे से मिक्स नहीं होता, बॉल में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब ये इसको मिक्स कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ना ऐसे हम छोड़ देंगे, और इसको ना मैं प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ, इसलिए इससे बॉल में, क्योंकि मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो गया, इसको मैं बॉल में ट्रांसफ़र कर, वो प्लेट में सॉरी ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखें, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए इस तरह से कवर करके, थोड़ा सा ऊपर कोई भी प्लेट दे दें, कवर करके मैं रख दूँगी। और जो है ना फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि इसको आगे हमने कैसे तैयार करना है, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी ½ kg से भी कम है, आई थिंक भिंडी ½ kg से भी कम है। इसमें मैंने लिए हैं 2 स्पून, 2 स्पून ये भर के ना, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा कह दें, 1/4 चम्मच, अदरवाइज़ ये 2 स्पून ही हैं, भर के मैंने लिए हैं। और इसको हम ना अच्छे से पहले ना भूनेंगे, फिर उसके बाद इसको डालेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ बने रहिएगा कि आगे हमने इसे किस तरह से भुनाई करनी है और किस तरह भिंडी में डालना है। चलें, जब तक 10 मिनट गुजरते हैं हम, तब तक जो है ना कपड़े मैंने कल वॉश किए थे,
कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। कल मैंने वॉश किए थे ज़्यादा, अब ना क्योंकि जॉब की वजह से ना मैं अब कोशिश यही करती हूँ कि 1 से 2 सूट भी होते हैं ना, मतलब 3 से 4 सूट हो जाए तो मैं वॉश कर लेती हूँ, इस तरह बर्डन नहीं बनता। मैं कपड़े फ़ोल्ड करके मिलती हूँ आपसे। कपड़े मेरे जो है फ़ोल्ड हो गए, अब इनको रखते हैं इनकी जगह पर। कपड़े वॉश होकर संभल जाए ना, ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। ये देखिए अच्छे से फ़ोल्ड हो गए। अब किसी एक दिन, जिस दिन आज खाना बन जाएगा, कल खाना नहीं बनाना होगा तो कल देन कपड़े प्रेस हो जाएंगे। और ये रखने के बाद साथ ही मैं डस्टिंग स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें उठाकर मिरर को अच्छे से साफ़ किया, सारी चीज़ें इधर बेड पे शिफ्ट कर दी। देन अब ये सारी चीज़ें साफ़ कर दी, अब इसको दोबारा इस जगह पे रखूँगी। यही सुकून है मेरा। काम पड़ा होना तो मुझे अजीब सी थकावट, तबीयत ख़राब, और जैसे ही मेरा घर साफ़ हो जाता है ना, आहा क्या सुकून मिलता है, रूह खुश हो जाती है, सच में मज़ा आ जाता है। मैं अब इसको सेट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें मेरी डस्टिंग हो गई, हर चीज़ सेट हो गई, परफेक्ट अपनी जगह पर चली गई। कितने अच्छे से क्लीन हो गया ना, समझ से बाहर है। वैसे भी ना सर्दियों में तो ये होता है ना, गेट बंद होता है, तो गर्मियों में खुला होता है ना, तो उसकी वजह से रूम में डस्टिंग लाजमी करनी पड़ती है, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, सारा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। मैंने ऊपर से नीचे तक सारी डस्टिंग कर ली और ये कपड़ा भी उठा दिया क्योंकि मैंने मॉप लगानी थी। और बेड तो खैर मेरा सुबह से ही बना होता है। और ये मेरी प्यारी सी निम्मो क्यूटो सी ये सो रही है, और इसको हम सोते रहने देते हैं। और ये पूरे रूम की सेटिंग अच्छे से हो गई। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने खाना बनाने की तरफ, क्योंकि खाना बनाना भी तो ज़रूरी है। और मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, तो बस अब खाना बनाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने कढ़ाई रख ली है इस पर, और इसका फ्लेम मैंने जो है ना लो रखा है, मीडियम टू लो है, इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। और इसमें हम डालेंगे बेसन, और ये जो बेसन हम लोगों ने भिंडियों के लिए लिया है, इसको ना सोते करेंगे इसमें अच्छे से, ठीक है। इसको इसमें ना भुनेंगे, थोड़ा सा भूना, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। इसको इसमें भूनेंगे अच्छे से, ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर जो है ना इसको भूनेंगे ना तो वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ही रखना है, मगर इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसलिए मैंने फ्लेम लाइट ली है। और इसको आराम आराम से ऐसे स्टर्ड करते जाएंगे। अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद आपसे मिलती हूँ। इसमें बड़ा ज़बरदस्त रोमा आ रहा है, इतना ज़बरदस्त रोमा आ रहा है ना इसका, बेसन का बहुत ज़बरदस्त रोमा आ रहा है। वाओ, कितनी प्यारी इसकी स्मेल है, बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल है, बहुत मज़े की। मुझे तो ना वैसे भी ना मैंने सोचा हुआ है कि मैं बेसन का हलवा भी ट्राई करूँगी कभी। पेठे का भी कर लिया है, सूजी का भी बना लिया है, अब मैं ना किसी दिन बेसन का और आटे का भी हलवा बनता है, ये भी ट्राई करूँगी। इतना ज़बरदस्त रोमा आ रहा है ना, बस अब इस पॉइंट पे ना हमने इसे, मैंने कहा ना गोल्डन ही रखना है, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जस्ट इसे ना प्लेट में निकाल लेंगे, बस हमने इसका प्लेट में मैं डाल के फिर बात करती हूँ। चलें जी, अब मैंने उसको प्लेट में शिफ्ट कर दिया, और अब इसको कढ़ाई को वॉश किया ताकि इसमें भिंडी को बना सकें। और मैं अब इसको जैसे ये थोड़ा सा जो है ना इसका पानी खुश्क होता है, और देन इसमें मैं फिर ऑयल डालूँगी। इसको ऐसा करते हैं, कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया, और अब इसमें ऑयल डालते हैं। मैं इसमें ना ज़्यादा भी नहीं, मीडियम, इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा ऑयल डालूँगी, क्योंकि जब ये फ्राई होगी ना भिंडी इसमें, तो फिर भी अपना ऑयल छोड़ेगी, सो दैट्स वाई अब इसमें
ये जैसे ही गर्म होता है ऑयल, और हम इसमें अपनी भिंडी को शिफ्ट कर देंगे और उसको हल्की आंच में पकने के लिए रखना। आप इसको जितना हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि भिंडी कच्ची है। हम दूसरी तरह जब अनियन वाली बनाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि भिंडी जो है ना, ये हम लोग फ्राई कर लेते हैं। अब ये भिंडी इसमें कच्ची है, और इसको जितनी दम की आंच में ना इसको छोड़ दें, और कोशिश यही कीजिएगा लेड ना लगाएं। लेड लगाया तो ज़ाहिर सी बात है जो है ना थोड़ा सा पानी छोड़ देती है, तो इस वजह से मैं लेड नहीं लगाऊंगी इसके ऊपर। तो मैं इसे ऐसे ही हल्की दम की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी, और ये फ्राई होगी बहुत ज़बरदस्त। जितनी कम आंच पे खाना बने ना, उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। वैसे भी कहते हैं ना, जल्दबाजी जो है शैतान का काम है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी। ख़ास तौर पे ये भी नहीं कि मैं नहीं करती जल्दबाजी, जल्दबाजी मैं करती हूँ, मगर खाना बनाने में मैं जल्दबाजी नहीं करती। मुझे ये होता है खाने का टेस्ट आना चाहिए, हल्की आंच पे आता है। मेरी नानो यही कहती होती थी कि खाना अगर अच्छा खाना है ना, तो उसको हल्की आंच पे पकाओ। जितनी उसकी भुनाई करोगे, उसको एक तो हल्की आंच पे पकाओ। एक होता है ना तेज़ आंच पे जल्दी पकाने के चक्करों में ये होता है कि जल्दी बन जाए खाना, और तेज़ आंच में पका लेते हैं, उसका कोई टेस्ट ही नहीं रहता। आजकल तो रिवाज हो गया प्रेशर में बनाने का, सो मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। तो मेरी नानो कहती होती थी, एक तो हल्की आंच पे, दूसरा जितनी अच्छी खाने की भुनाई होगी ना, उतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। सो मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो अब मैंने इसको इसमें डाल दिया, शिफ्ट कर दिया, और आंच मैंने कर दिया इसकी हल्की। और इस पर लेड मैं पूरी नहीं इसको कवर करी, थोड़ा सा कवर करूँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ये वहम आता है कि कोई लेज़र्ड वगैरह या कुछ भी इस तरह से, तो इस वजह से मैं कवर करूँगी एहतियातन। और इसको बस हम भूल जाएंगे। अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बल्कि उस जो भिंडी हम बनाते हैं ना, उसकी निस्बत ये बहुत जल्दी बन जाती है। देखने में आपको शायद लग रहा होगा टाइम ले रहा है, अदरवाइज़ इसमें ज़रा भी टाइम नहीं जाता। ये हार्डली जो है ना आधा पौने घंटे में तैयार हो जाती है। फ़ाइनल लुक मैं अब इसका आपको बीच में भी दिखाऊंगी, फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब इस साइड पे बना रही हूँ आटा। ये देखें, अब इस टाइम पे आके ये हो गई हैं सॉफ्ट। जैसे ये इस टाइम पे आके सॉफ्ट होंगी ना, और देन आपने इसमें डाल देना बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसन डाल दिया जो हम लोगों ने सोते किया था। अब देन इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। अच्छा, इसका बनाने का दूसरा तरीका भी है। वो ये है कि जैसे ही आप मतलब वो जो है बेसन को सोते करें, बेसन को सोते करके उसके बाद भिंडी डाल दें, और उसमें देन सारे मसाले डाल दें। अपना अपना टेस्ट जैसे आपको ठीक लगता है वैसे भी बन सकती है, ऐसे भी बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको ऐसे डाल दिया। अदरवाइज़ जब मैंने एक दफ़ा पहले बनाई थी, तो मैं इसी तरह से बनाया था। मतलब मैंने जो है ना बेसन को सोते किया था, और देन उसमें जो है ना मैंने भिंडी डाल के सारे मसाले डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, और उसको फ्राई कर लिया था। वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। अब आपने इस तरह चम्मच नहीं मारना, हाथ पे हल्का सा करके। मेरी मम्मा को बड़ा गुस्सा आता है जब आप इस तरह से देचकियों में चम्मच लगता है ना, तो वो बहुत बोलती हैं। सॉरी, लेड नहीं लगानी, हल्का सा उसको साइड पे करके फिर आपने अब इसको अगेन छोड़ दें। 10 मिनट बाद ये आपकी भिंडी तैयार है। 5 मिनट हो गए हैं। जैसे ही 5 मिनट होंगे ऑलमोस्ट, तो आप इसमें एक जो है ना हाफ़ लेमन डाल दीजिएगा। अपना ही थोड़ी सी खटास आ जाएगी और बहुत यम बनेगी। ये देखें, अब इसको इस तरह से
हाफ़ लेमन स्क्यूज़ कर लें। अगर 1 kg है आपकी भिंडी तो एक पूरा लेमन स्क्वीज़ कर लीजिएगा। ये देखें, ये बनके तैयार हो गई है हमारी भिंडी। इतनी यम और इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। अब इसको मैं गरम गरम पराठा या रोटी ले लें, उसके साथ खाएं। अब आटा भी ऑलमोस्ट बन गया है और अब इसके साथ मैं रोटी बनाऊंगी और फिर हम इंजॉय करेंगे। बहुत मज़े की, ये ट्राई करें, आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल ही नहीं करेगा आपका कुछ और खाने को, बार बार आप बनाएंगे ये भिंडी। अच्छा जी, मेरी ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी हिट करें ताकि मेरी ऑन फ्यूचर न्यू वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।